हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। सब सुख रहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपने सुना भी होगा कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुन रहे हनुमत पर पीरा। इस जीवन में हमारे को अगर कोई सुरक्षा कवच मिल सकता है तो वो सिर्फ हनुमान जी के आशीर्वाद है, क्योंकि वह कलयुग के राजा हैं। और कई बार लोगों के मन में ये प्रश्न जागता है कि हम इतनी पूजा कर रहे हैं लेकिन हमारे को कोई जवाब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो उन चीजों को हमारे को समझना होगा कि हमारी पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये और बात है कि हम दिन के 15 मिनट अगर भगवान को दे रहे हैं वो भी पूरे मन से नहीं दे रहे, क्योंकि भगवान की पूजा करते समय भी हमारा दिमाग कहीं ऑफिस में लगा हुआ है, कहीं दरवाजे की घंटी में लगा हुआ है, मतलब तमाम जगह पर घूम रहा है। वो समय एक ऐसा समय होता है, उस समय भी हम ये नहीं भूल पाते कि हमारे से किसी ने क्या कह दिया, हमारे को उस समय क्या जवाब देना चाहिए था, या फिर हो सकता है कि कोई रुपए पैसे की तंगी हमारे दिमाग में घूम रही हो। मैं एक बात साफ तौर पर कह दूंगा अपने मेन टॉपिक पर आने से पहले कि अपनी पूजा करते समय कभी भी आप कमी वाले चीजों पर जो है ध्यान ना दीजिए, कभी ध्यान मत केंद्रित कीजिए। अगर वो बीमारी से रिलेटेड है या फिर रुपये पैसों की तंगी से रिलेटेड है या फिर आपके नाते रिश्तेदारों से कोई किसी ने कुछ गलत कह दिया है उससे रिलेटेड है, कभी अपनी पूजा करते समय इन चीजों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है वो आपके वो रिजल्ट आपको मिलने लगेंगे, वो नेगेटिव रिजल्ट आपको मिलने लगेंगे, वो इम्पैक्ट आपके जीवन में पड़ेगा जिसकी कल्पना आपने की भी नहीं होगी। आप चाहे भगवान की पूजा कर रहे हैं लेकिन हमारे को एक बात समझनी होगी कि यूनिवर्स हमारे शब्दों को नहीं समझ रहा, और यूनिवर्स सबसे पहले हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उनको फिल्टर करके हमारे पास में उन परिणामों को पहुंचाने का प्रयास करता है। तो सबसे पहली बात तो कि अगर मैं ये मानूं कि भगवान कण कण में समाये हुए हैं तो हमारे को ये बात समझना होगा कि कण कण में अगर भगवान समाये हुए हैं, वही पॉजिटिव वाइब्रेशंस जिनको हम यूनिवर्स में भेजते हैं वो हमारे पास लौट कर आती है। तो हमारे को कभी भी कम से कम पूजा करते समय किसी भी नेगेटिव थॉट को सोचना नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि जब आप हनुमान जी की पूजा करें तो कम से कम चाहे 5 मिनट आप हनुमान जी की पूजा करें, लेकिन उस समय आप बिल्कुल राममय हो जाएं, हनुमानमय हो जाएं, बिल्कुल आप मतलब दुनिया का कुछ भी और आपको नजर नहीं आना चाहिए, बस उनके अंदर आप रम जाइए। फिर आप देखिए कि वाकई में ये जो मैं आपको सिम्टम्स बता रहा हूं, ठीक है, कि ये चीजें आपके साथ हो सकती हैं और हुई भी होंगी, लेकिन कई बार जब हमारे को मालूम नहीं होता तो बस हम क्योंकि जो हमारा ध्यान तो सिर्फ कमी की तरफ है, हम ये नहीं समझ पाते कि भगवान तो हमारे को जवाब दे रहे हैं, भगवान तो हमारी मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन हमने अपने माइंड को इस तरीके से ट्यून करा हुआ है कि हम कोई मदद लेने के लिए तैयार नहीं है। हम ये जान ही नहीं पा रहे कि हमारे को वो गाइड कर रहे हैं लेकिन हमारे को कौन से रास्ते पर चलना चाहिए। हम दो नावों पर सवार हैं कि हाँ और ना की, और जब ये भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है उस समय आदमी को किनारे नहीं मिलते, वो किनारों से दूर होता चला जाता है। तो हनुमान जी किस तरीके से आपको जवाब देते हैं, किस तरीके से वो आपकी मदद करते हैं, वो कुछ हमारे साथ में घटनाएं घटित होती हैं। सबसे पहली जो घटना है वो तो जो भी हनुमान भक्त को मालूम होगा कि चाहे कितनी भी ज्यादा टेंशन हो, जब आप हनुमान जी की पूजा करने के लिए बैठते हैं एकदम से आप अगर कूल हो जाते हैं, आपको वहां पर बैठकर अच्छा लगता है, आपको हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद में ये एहसास होता है कि कोई है जिसने आपके कंधे पर हाथ रखा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि हनुमान जी की कृपा आप पर होने लगी है। क्योंकि ये कृपा सिर्फ तभी हो सकती है जब आदमी पूरी तरीके से जो है हनुमान जी को स्वयं को समर्पित कर देता है। हनुमान चालीसा पढ़ने के साथ में आपको इस तरीके से फीलिंग होने लगती है कि हाँ, जिस घटना या जिस समस्या के बारे में आप सोच रहे होते हैं अचानक से वो किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाए ऐसे विचार आपको आने लगते हैं। सबसे बड़ी जरूरी बात तो ये, जब आप टेंशन में होते हैं तो आपका दिमाग काम नहीं करता, लेकिन जैसे ही आप पूजा आप करने बैठे, आपका दिमाग शांत हुआ तो उस समस्या का समाधान आपके सामने ऐसे आ जाता है जैसे कि किसी ने खाना बनाकर आपके सामने परोस कर रख दिया हो, बस अब तो खाने की देर है। तो अगर आपके साथ में भी ये हो रहा है तो समझ जाइए कि हनुमान जी की कृपा आप पर हो रही है। आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, आपको आर्थिक तंगी है, आप ये चाहते हैं कि भाई किसी भी तरीके से मेरा ये जो काम अटक गया है, ये किसी भी तरीके से ये काम हो जाए, और आपको समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ आप हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु कि ये कैसे होगा ये मैं नहीं जानता, बस मेरे को ये मालूम है कि आप मेरे सामने खड़े हैं तो ये काम रुकेगा तो नहीं। आप समझ जाइए कि अगर अचानक से, जिससे आपका कोई उठना बैठना नहीं है, कोई ज्यादा फैमिलियर रिलेशंस भी नहीं है, वो आपकी मदद को आकर खड़ा हो जाता है, आप समझ जाइए कि हनुमान जी की कृपा आप पर है। बस अब इस कृपा को आपको
बनाए रखना है। बनाए रखने का मतलब यह है कि कई बार आदमी के अंदर अहंकार हो जाता है, आदमी ने काम तो हनुमान जी से करवा रहे हैं, लेकिन जब अचानक से काम बन जाते हैं तो आदमी कहता है यार बेकार में मैंने हनुमान जी का नाम ले रहा था, मेरा तो काम बन गया। वो ये नहीं सोच पाता कि हनुमान जी ने ही वो सहायता तुम्हारे लिए भेजी है। तो हमेशा जब भी कुछ अच्छा हो तो हनुमान जी को ग्रेटिट्यूड कीजिए, आप मंदिर में जाइए, प्रसाद लगाइए, उसको बांटिए और कहिए कि हे प्रभु इस तरीके की कृपा आप हमेशा मेरे पर बनाए रखिए। कभी भी इस अहंकार में ना आ जाए कि जो किया है मैंने किया है, क्योंकि करने वाला तो सिर्फ एक राम है। ये राम के नाम से ही ये सारा संसार चल रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में राम का नाम लिखना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा ऐसे शेयर कीजिए। आइए अब हम दूसरी बात जानते हैं कि किस तरीके से हनुमान जी अपने होने का एहसास करवाते हैं, किस तरीके से वो कहते हैं कि तू चिंता मत कर, तेरे काम होकर रहेंगे। वो सबसे बड़ी चीज है कि जब आप साउंड स्लीप में होते हैं, चिंता को मुक्त करके आप जब लेटे हैं और सपने के अंदर आपको हनुमान जी से जुड़ी हुई चीजें नजर आने लगती हैं, चाहे वो किसी बंदर के रूप में आ रहे हो, चाहे वो आपके सर के ऊपर बंदर के रूप में हाथ फेर रहे हो, या किसी बड़े बुजुर्ग के रूप में आने के बाद में वो मुस्कुरा रहे हो, आप पर हाथ फेर रहे हो, आप समझ जाइए कि उनसे जुड़ी हुई कोई भी चीजें आपको अगर नजर आ रही है, इसका मतलब हनुमान जी कह रहे हैं कि तेरा बाल बांका नहीं होगा, तेरे सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने दूंगा, तेरे काम बनकर रहेंगे, तू बस निश्चिंत हो जा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप एक्शन लेने छोड़ दें। देखिए एक्शन हमारे को लेने पड़ते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि एक्शन तो आपको लेने पड़ेंगे। एक्शन लिए बिना तो भगवान भी नहीं रह सकते, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं जैसा करूंगा ये संसार के पास में वही संदेश जाएगा, इसलिए मैं भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। दूसरा, जब आप होशो हवास में हैं, आप कहीं आ जा रहे हैं और आप हनुमान जी की पूजा में भी तल्लीन है और आपको लाल रंग नजर पड़ता है, आपको भगवान से जुड़े हुआ ध्वज नजर पड़ता है, सिंदूर नजर पड़ता है, या फिर कोई ऐसी स्त्री जो जिसने 16 श्रृंगार किए हुए हैं और आपका एकदम से नजर उसके मांग टीके पर चली जाती है जहां पर उसने मांग भरी हुई है और वह सिंदूर जो है जब आपको नजर पड़ता है, आप समझ जाइए। लेकिन एक बात और है, मन में आपके कोई विकार नहीं होना चाहिए। विकार अगर है इसका मतलब यह है कि वो आप आत्मा से उस चीज को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आंख अचानक से उस सिंदूर पर पड़ी, अचानक से किसी ध्वज के ऊपर पड़ी, आप समझ जाइए कि हनुमान जी ये कह रहे हैं कि अब ये ऊर्जा पूरी तरीके से सकारात्मक होकर तेरे अंदर तक आ गई है, ये कवच का काम कर रही है, ये इसने पूरे घर को ढक लिया है, तेरा कुछ भी बाल बाका नहीं होगा, तेरे परिवार का बाल बाका नहीं होगा। लेकिन फिर मैं कहूंगा जब आपको ऐसे सिम्टम्स मिल जाए तो कम से कम तब से तो आप हनुमान जी की सेवा ज्यादा करने लगे। अगर आप ज्यादा सेवा नहीं कर पा रहे, 11 हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पा रहे, हनुमान जी के 12 जो है शुभ नाम नहीं ले पा रहे, तो कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं कि उनको गुड़ चने का भोग जरूर लगाते रहिए, उसमें आप नागा मत कीजिए। उनके नाम का जो है एक चमेली का तेल का दिया अवश्य प्रज्वलित करें और कम से कम एक मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाकर वहां पर हाजिरी लगाएं, उनको चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर उनको लगाएं। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा मिलती है। इसके बाद में सबसे बड़ी और जरूरी बात यह है कि अब आपको किसी से कोई गिला नहीं है, आप किसी से कोई नफरत नहीं मान रहे, आपको हर किसी के अंदर भगवान नजर पड़ रहे हैं और आप उस जगह पर ठहरना पसंद करते हैं जहां पर प्रभु की चर्चा हो रही है, हनुमान जी के भजन हो रहे हैं। जब भी कोई सत्संग होता है तब आप इसका वेट नहीं करते कि कहीं से बुलावा आएगा, आप तुरंत वहां पर जाकर बैठ जाते हैं और सिर्फ आपका ये मन होता है कि बस मैं उनको सुनता रहूं, सुनता रहूं, सुनता रहूं। आपके जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपको ऐसा लगता है कि कहीं से हनुमान जी के भजन की आवाज आ रही है, हनुमान जी की आवाज आ रही है, हनुमान चालीसा चल रही है, या आप राम जी का नाम ले रहे हैं, श्री राम जय राम जय राम। अगर इस तरीके से आपकी दशा हो रही है, आप समझ जाइए कि आप पूरी तरीके से राममय हो गए हैं, हनुमानमय हो गए हैं और अब सिर्फ और सिर्फ इस मन से थोड़ा सा आपको बचकर चलना है। क्योंकि देखिए मन एक ऐसी चीज है, ये जरा सा आप डिस्ट्रैक्ट हुए तो फिर मन आपको उलझा लेगा। क्योंकि इस देखिए अंधेरे को फैलाने के लिए ज्यादा जरूरत नहीं है, आप प्रकाश को बुझा दीजिए, अंधेरा अपने आप गहराता चला जाएगा। लेकिन अगर आपको रोशनी चाहिए तो उस रोशनी को आपको कवच से ढकना पड़ेगा, उसके अंदर बाहर की ऑक्सीजन भी आनी चाहिए। इसका मतलब ये जो मेरा जिंदा शरीर है, इसे अगर आप ज्योत मान लें तो बाहर की ये जो माया रूपी संसार है, इससे आपको ऑक्सीजन भी चाहिए क्योंकि यहीं पर जिंदा रहना है। लेकिन अगर ज्यादा हवा चलती है तो हमारे को जिस तरीके से ज्योत को हम ढक देते हैं, उस हनुमान नाम के कवच से हमारे को ढक देना है। इससे होगा ये कि ये जो हमारी भक्ति की लौ है ये भी जलती रहेगी और हम जीवन में कभी गलत कृत्य करने की तरफ अग्रसर नहीं होंगे। और जब हम गलत कृत्य करने की तरफ अग्रसर नहीं होंगे तो हनुमान जी की कृपा सदैव हमारे पर बनी रहेगी, हमारे मुख से निकली हुई बातें सच होने लगेंगी और
अगर कोई हमारे से आशीर्वाद लेकर भी जाता है तो निश्चित मानिए उसका भी कल्याण होकर रहेगा। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग लाभ उठा सकें। ऐसा ना करें कि भाई ठीक है मैं तो इतने सालों से पूजा कर रहा हूं और भगवान सिम्टम पर सिम्टम दिए जा रहे हैं, बता रहे हैं कि भैया मैं तेरे साथ हूं, लेकिन जाने अनजाने वो भगवान से रुष्ट होकर उनको छोड़कर जा रहा है। वो कह रहा है कि भैया मैं तो नास्तिक बन गया। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, नास्तिक बनना आसान है। वो नास्तिक बनना इसलिए आसान है क्योंकि आदमी ये सोच लेता है कि यार नास्तिक बन जाऊंगा, सोया रहूंगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब मन आऊंगा जैसे मन आएगा उस तरीके से जीऊंगा। तो हकीकत यह है कि वो अपने लिए एक सेफ जोन बना रहा होता है। तो हमारे को इस सेफ जोन से बाहर निकलना है। अगर ऊपर दिए गए संकेतों का अनुभव आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये वो संकेत हैं जो हनुमान जी आपके जीवन में आ चुके हैं। वो आपको जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं, बस आपको समझना है। आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होगी हनुमान जी के आशीर्वाद से। जीवन में आए हुए संकटों का समाधान आपको 100% मिलकर रहेगा। मन को शांति मिलेगी और जीवन को नई दिशा मिलेगी। बोलिए जय जय श्री सीताराम।